Good evening, students. The topic for my today's presentation is compost, making of compost. Under this topic, today we will cover principles of composting, organic resource available for composting, essential requirements for composting, and methods of composting, establishment activities and maintenance, and at the last, benefits. So, what is compost? Compost is a process. Composting is a process by which organic waste are converted into organic fertilizers with the help of by means of biological activity under controlled conditions. इसका क्या मतलब है? कंपोस्ट मतलब खाद, खाद बनाने की प्रोसेस को, जिसमें कि हम एक और जो वेस्ट है वेस्ट को फर्टिलाइज़र, ठीक है, फर्स्ट वेस्ट को फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। लेकिन हमने वेस्ट को फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कैसे करना? विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी and under controlled conditions. Biological activity means with the help of the bio means something living, कोई living एक्टिविटी से या लिविंग चीज़ की हेल्प से हमने जो है वेस्ट को फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट करना है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। इस टेक्निक को हम कह सकते हैं जब हम रिसाइकल करना है किसको? एग्रीकल्चर के वेस्ट को या इंडस्ट्री के वेस्ट को फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो कौन से वेस्ट से हम बना सकते हैं? एग्रीकल्चर वेस्ट से भी और इंडस्ट्रियल या फिर इवन डोमेस्टिक घरों के वेस्ट से भी हम फर्टिलाइज़र जो है वो बना सकते हैं। सो कंपोस्टिंग इज़ अ सेल्फ हीटिंग thermophilic and aerobic biological process occurs naturally in heaps of biodegradable process and is carried out by different kinds of heterophilic microorganisms, for example bacteria, fungus, actinomycetes and protozoa, which derive their energy and carbon requirement from the decomposition of carbonaceous material. इसका क्या मतलब है कि जैसे कंपोस्टिंग में हमने ऊपर पढ़ा है कि जो वेस्ट है उसको किस में कन्वर्ट करना है? फर्टिलाइज़र से, और विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी मैंने आपको बताया, बायोलॉजिकल एक्टिविटी मीन्स समथिंग लिविंग, ठीक है, बायो का मतलब होता है लिविंग अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। सो कंपोस्टिंग का मतलब है कि हमने जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो बेसिकली क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस हैं, एक्टिनोमाइसीट्स हैं, प्रोटोजोआ है। इन्होंने किसको कन्वर्ट करना है? वेस्ट को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? फर्टिलाइज़र में। और जो कंपोस्टिंग है ये सेल्फ हीटिंग या थर्मोफिलिक एंड एरोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें जो प्रोसेस जो चल रही है वो उसमें जो है हमें कोई बाहर से एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही इसमें क्या है, जो हीट जो है अपने आप ही जनरेट होएगी। और जो एयर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए वो भी वहाँ से खुद नेचर से जो भी आएगा दैट विल अकर नेचुरली, सब नेचर से आएगा। और यहाँ पे जो एनर्जी, जो बैक्टीरिया को एनर्जी चाहिए, उनको फूड चाहिए, वो फूड उनका किससे आया है? कहाँ से आएगा? जो भी वो वेस्ट है जिसको हमने कन्वर्ट करना है फर्टिलाइज़र में, वो वेस्ट है दैट इज़ एक्ट एज ए फूड फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इस अगर हम कंपोस्ट की डेफिनेशन को समराइज़ करें या इस पूरे पैराग्राफ को समराइज़ करें तो इसमें क्या है कि कंपोस्टिंग जो है वो एक प्रोसेस है। अंडर विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस हमने क्या करना है? जो वेस्ट है उसको फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है? ये सारी प्रोसेस जो है वो नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस में कौन हेल्प कर रहा है? वो हेल्प कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया है, फंगस है, एल्गी भी हो सकता है, एक्टिनोमाइसीट्स एंड प्रोटोजोआ।
और ये बैक्टीरिया जो हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका फूड क्या होएगा, या वेस्ट होएगा। वेस्ट के अंदर जितने भी कार्बोनेशियस मटेरियल होएगा, कार्बन होएगा, ये बैक्टीरिया को क्या देगा, एनर्जी देगा। और वो जो मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल क्या होएगा, एग्रीकल्चर का भी हो सकता है, इंडस्ट्री का भी हो सकता है, और डोमेस्टिक घर का भी हो सकता है। उस वेस्ट को ये बैक्टीरिया जो है एज ए फूड यूज़ करके डिग्रेड करेंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्योंकि नेचर में हो रही है, तो ये सारी क्या प्रोसेसेस है, ये सारी नेचुरल है, यहाँ पे हमने कोई एक्सटर्नल एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। अब कमिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या, हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोस्टिंग मतलब जो है इसके जो मेन जो है 3 प्रिंसिपल हैं जो हमने याद करने हैं। एक तो है कि जो हम कंपोस्टिंग करते हैं सो दैट नैरो डाउन द कार्बन नाइट्रोजन रेशो। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि कार्बन नाइट्रोजन रेशो क्या है, कि ये कार्बन और नाइट्रोजन की रेशो जो है उसको हमने 10:1 लेवल से 2:1, ठीक है, कार्बन जो है 10 से हमने 2 पे लेके आना है, उसका मतलब हमने उसको नैरो डाउन करना है। तो ये इसका एक पर्पस होता है, ये एक प्रिंसिपल होता है। सेकंड है टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द हार्मफुल पैथोजेंस। इसमें जितने भी जो बैक्टीरिया तो है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई भी जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या होने चाहिए, नहीं डिस्ट्रक्टिव नहीं होने चाहिए, हार्मफुल नहीं होने चाहिए। हाँ, डिस्ट्रक्टिव मतलब जो समथिंग दैट इज़ नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हार्मफुल होते हैं या जो पैथोजन होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये जो भी बैक्टीरिया है या जो भी कंपोस्टिंग के लिए हमने यूज़ किए हैं बैक्टीरिया, वो डिजीज़ कॉजिंग नहीं होने चाहिए। चाहे जो हमारी कंपोस्ट है उसको हमने जब यूज़ करना है दैट शुड बी सेफ फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड सीड बाय द हाई टेम्परेचर, इसमें भी हमने जो वीड का जो सीड है उसको 60 to 65 डिग्री पे जाके हमने उसको क्या करना है, वीड मतलब अनवांटेड प्लांट के जो सीड्स हैं उनको हमने डिस्ट्रैक्ट करना है, ख़त्म करना है। क्योंकि वीड की अगर आपको पता ही है, अगर फसल के साथ वो वीड रहता है या वीड जो है हमारी कंपोस्ट के साथ रहेगा तो वो क्या करेगा, इट विल हार्म द क्वालिटी ऑफ आर क्रॉप, लो डाउन द क्वालिटी ऑफ आर क्रॉप। अब ऑर्गेनिक रिसोर्सेज जो है वो क्या है, मतलब कहाँ से हमें कंपोस्टिंग के लिए वेस्ट कहाँ से मिलेगा। जो मैंने आपको बोला है कि वो जो हो सकता है वो इंडस्ट्री का भी हो सकता है, एग्रीकल्चर का भी हो सकता है, और वो डोमेस्टिक भी हो सकता है। इसमें है लाइफ स्टॉक एंड ह्यूमन वेस्ट। इसमें लाइफ स्टॉक मतलब जो एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं उनका वेस्ट हो सकता है। क्रॉप रेजिड्यू, ट्री लिटर एंड वीड, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्रॉप रेजिड्यू मतलब जो फसल काटने के बाद उसकी जो वेस्ट रहेगा क्रॉप का, उसको हम बोलते हैं क्रॉप रेजिड्यू। ट्री लिटर्स, पत्ते गिर रहे हैं, टहनियाँ गिर रही हैं, वीड्स हैं, वीड मतलब अनवांटेड प्लांट है। ग्रीन मैन्योर्स हैं, वो वाली फसलें जो हम खेत में क्या है सो करते हैं, सो दैट वी कैन प्लो देम इनटू द सॉइल एंड इट यूज एज ए मन्योर। अर्बन एंड रूरल वेस्ट हो गया, ठीक है, शहरों का और जो गांव का जो वेस्ट है, जो एग्रो इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, मरीन वेस्ट भी हो सकता है। तो ये सारे जो हैं इनसे हम कंपोस्ट बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। इन इंडिया जो है उसमें जो एनुअल प्रोडक्शन ऑफ डंग एंड यूरिन ऑफ लाइफ स्टॉक एंड ह्यूमन बींग अमाउंट ऑफ अबाउट 2000 मीट्रिक टन विद द पोटेंशियल ऑफ सप्लाई ऑफ 6.4, 2 and 2.7 मीट्रिक टन ऑफ नाइट्रोजन, पोटाश एंड फॉस्फोरस रिस्पेक्टिवली। फॉस्फोरस एंड पोटाश की खाद एंड जो है ये मोस्टली जो है किससे आती हैं, इसी से आती हैं। जो यूरिन है किसका, डंग एंड यूरिन ऑफ द एनिमल्स एंड द ह्यूमन। तो जो असेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं कंपोस्टिंग के लिए, क्या असेंशियल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। एक तो है कि जो बल्कि ऑर्गेनिक रेजिड्यू रिफ्यूज़, इसमें क्या है कि जो स्टबल है, कॉटन स्टॉक्स हैं, टर स्टॉक्स हैं, ग्राउंड नल शेल्स हैं, वीड्स हैं, लीव्स हैं, डस्टबिन्स हैं, उनको रिफ्यूज़ करना है। तो दूसरा है स्टार्टर मटेरियल। स्टार्टर मटेरियल हमारे पास क्या होना चाहिए, इसमें जैसे कैटल डंग है, यूरिन है, सॉइल है, सीवेज है, यूरिया है,
ठीक है, रॉक फॉस्फेट है, और कोई भी अवेलेबल नाइट्रोजनस सब्सटेंस है जो माइक्रोबियल कल्चर है, वो उसको हमने एज ए स्टार्टर मटेरियल यूज़ करना है। वाटर जो है वो हमें किस लिए चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स है वाटर है, वाटर हमें चाहिए किसके लिए, मॉइस्चर कंटेंट के लिए एट अ लेवल ऑफ 50%। एयर के स्पेशली जो है एयर चाहिए, ये किसके लिए चाहिए, डिकम्पोजिशन के लिए। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या हुई यहाँ पे, चार। एक तो हमें चाहिए बल्की ऑर्गेनिक रिफ्यूज चाहिए, जिसमें हम किस बल्की ऑर्गेनिक रिफ्यूज जो है उसको, उसमें हम स्टबल क्या होते हैं, स्टोन्स हैं जैसे, या कॉटन के स्टॉक है, टक, इनको यूज़ कर सकते हैं, वीड को भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ हम कहें कि जो बेस बनाने के लिए हम बल्कि ऑर्गेनिक रिफ्यूज यूज़ करते हैं। स्टार्टर मटेरियल कोई भी हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, सीवेज हो सकता है, वाटर हमें चाहिए और एयर चाहिए। ये हमारी कंपोस्टिंग के लिए क्या हुई, चार रिक्वायरमेंट्स हैं। अब मेथड्स, ठीक है, मेथड्स कितने हैं, मेथड्स काफ़ी हैं इसमें, जैसे इंडोर एक्टिवेटेड कंपोस्ट, बेंगलोर NFDEP मेथड, काउंटर सिंथेटिक, विंड्रो, ठीक है, एक्सीलरेटेड कंपोस्टिंग, फॉस्फो कंपोस्ट, रीएनफोर्स्ड कंपोस्ट, जो हम शुगर केन ट्रैश और प्रेस मड्स करके बनाते हैं, जैपनीज़ मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। तो ये सारे जो मेथड्स हैं इसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जो बेंगलोर मेथड ऑफ पोस्टिंग जो इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या है, ये जो मेथड था इट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर आचार्य। तो इसमें क्या है, हम जो है यूटिलाइजेशन ऑफ टाउन रेजिड्यू एंड नाइट सॉइल हमने लेनी है, और इट इज़ हॉट फर्मेंटेशन मेथड। द कंपोस्ट जो है, कंपोस्ट प्रोडक्शन जो है, डिपो जो है दैट इज़ लोकेटेड इन द सिटी आउटस्कर्ट, एंड फर्स्ट री रिफ्यूज इज फिल्ड इन द ट्रेंच। एक ट्रेंच जो है, ट्रेंच हमने लेनी है 15 सेंटीमीटर हाइट की, ठीक है, एक ट्रेंच जो 15 सेंटीमीटर की हमने बनानी है, उसमें हमने उसको फिल करना है। पहले जो हमने ऊपर रिफ्यूज़ मैंने आपको बताया ना, स्टबल हो गया या कॉटन स्टॉक्स हो गए या डस्टबिन स्टॉक्स हो गए, वो फिल कर देना हमने उसमें मटीरियल ना। अब जो जो नाइट सॉइल है उसको हमने स्प्रेड करना है ओवर दिस, ठीक है। ये जो 15 सेंटीमीटर हाइट पे हमने ट्रेंच काटी है, उसके अंदर रिफ्यूज़ फिल किया है, तो उसमें हमने जो है उसकी फर्स्ट लेयर जो है 5 सेंटीमीटर की, उसके ऊपर हमने किसकी होगी, नाइट सॉइल की। तो जब हमने आफ्टर फिलिंग द पिट विद रिफ्यूज एंड नाइट सॉइल इन द अल्टरनेट लेयर्स, द पिट इज फिल्ड विद 15 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल विद अ फाइनल लेयर ऑफ 15 सेंटीमीटर ऑन द टॉप, ठीक है। ये हमने मतलब ऐसी लेयर जो है बनाते जाना है अल्टरनेटिवली। पहले क्या आएगा, रिफ्यूज़ आएगा, फिर क्या आएगा, सॉइल आएगी, फिर 15 सेंटीमीटर पहले रिफ्यूज़ फिल करेंगे, फिर 5 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, नाइट सॉइल करेंगे। फिर जो है फिल करने के बाद पूरी पिट को या ट्रेंच को जब हमने फिल कर दिया ऐसे अल्टरनेट लेयर से, तो जो पिट है वो 15 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल विद द फाइनल लेयर ऑफ 15 सेंटीमीटर ऑन द टॉप। तो फाइनल लेयर हमने 15 सेंटीमीटर जो है एक और ऊपर बना देनी है। एक तो ट्रेंच के अंदर है ना, ट्रेंच मतलब पिट के अंदर है, 15 सेंटीमीटर की लेयर है, और एक हमने ऊपर बनानी है। दिस में बी मेड डोम शेप्ड एंड कवर्ड। जो हमने ऊपर वाली लेयर जो बनानी है, सॉर्ट ऑफ हीप कह सकते हैं उसको हम, वो डोम शेप्ड होना चाहिए, एंड कन्वर्टेड विद थिन लेयर ऑफ सॉइल विथ रेड अर्थ और मड टू प्रिवेंट द मॉइस्चर लॉस एंड ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज। सो इसमें क्या होएगा, जो हमने जो हमारा जो डोम शेप्ड लेयर है उसको हमने कवर कर देना है किससे, थिन लेयर ऑफ सॉइल से, ताकि उसके ऊपर क्या होएगी, या सॉइल की या रेड अर्थ की या मड से हमने उसको प्रिवेंट कर देना है, ताकि जो अंदर की मॉइस्चर है वो बनी रहे और उसके अंदर उसके ऊपर फ्लाइज जो है वो गंद ना डालें। सो जो मटेरियल है इट इज़ अलाउड टू रिमेन एज सच विदाउट एनी टर्निंग एंड पॉट वाटरिंग फॉर अबाउट 3 मंथ्स। तो ये जो भी मटेरियल होएगा उसको हमने ऐसे ही पड़े रहने देना है विदाउट एनी टर्निंग नहीं हमने, मतलब उसको कोई शफलिंग नहीं करनी उसके अंदर। तो जो पॉट वाटरिंग फॉर अबाउट 3 मंथ्स, allowed to remain as such without any turning and pot watering for about 3 months। उसके बाद क्या करना है, जो कंपोस्ट हमारे पास बनी है
तो उसमें जो NPK होएगी वो 1 एंड 1.5% जो होएगी NPK खाद। तो इस मेथड को अगर मैं सिंप्लीफाई करके बेंगलौर मेथड को आपको बताऊं तो उसमें क्या है, कंपोस्टिंग वैसे बेसिकली क्या है कि जो आपका डोमेस्टिक वेस्ट, जो बेंगलोर की नहीं मैं बात करती हूँ, इन जनरल आपको बताती हूँ कि जैसे आपका घर का वेस्ट है, ठीक है, जितना भी आपका घर का वेस्ट है वो कहाँ पे, गांव में कहाँ एक प्रॉपर जगह पे चला जाता है ना, उसको अगर हम देखो वो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज मतलब वो डिग्रेड होएगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको पता ही है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक कलर के ब्लैक कलर की सॉइल में, ब्लैक कलर की मेन्योर में। वो ब्लैक कलर की जो मेन्योर है या उसको हम क्या करें, ब्लैक कलर का जो मटेरियल है उसको हम बोलते हैं ह्यूमस, HUMUS, ठीक है। आई रिपीट, अगर आपने कंपोस्ट को समझना है तो दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ नॉट अ बिग प्रोसेस, दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस दैट इज़ गोइंग ऑन इन नेचर ऑटोमेटिकली। इसमें हो क्या रहा है कि गांव में हमने जैसे जो हमारे घर का कूड़ा करकट है उसको एक जगह पे हमने इकट्ठा कर दिया ना, वो जो ढेर है, ढेर को हमने क्या किया, वहाँ पे पड़ा पड़ा सालों साल पड़ा पड़ा क्या है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ह्यूमस में कन्वर्ट होता है, HUMUS। व्हाट इज दिस ह्यूमस? ह्यूमस बेसिकली इज अ खाद, दिस इज अ कंपोस्ट। और इसको किसने किया, अपने आप कैसे ये खाद बन गई, या ये कन्वर्ट इसको किसने किया, इसको कन्वर्ट किया वो, हाँ, उसके अंदर जितने भी नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जब इसको ह्यूमस में कन्वर्ट किया तो कंपोस्टिंग जो आर्टिफिशियल प्रोसेस है, ठीक है, कंपोस्टिंग जो है, जो हम ये जैसे ये वाला प्रोसेस हमने बोला है, आई वॉन्ट यूज दिस वर्ड आर्टिफिशियल प्रोसेस, दिस इज अ कंट्रोल्ड, ठीक है, ये कंट्रोल्ड मेथड ही है जो हमने चेंज किया, ठीक है, नेचर के मेथड में थोड़ी सी चेंज किया, कंट्रोल किया नेचर की प्रोसेस को। क्यों किया हमने चेंज? सो दैट वी कैन फास्टन द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ द कंपोस्ट, क्योंकि कंपोस्ट की जो बनने की प्रोसेस है, ह्यूमस बनने की जो प्रोसेस है, वो कितनी टाइम लेगी, इट इज़ वेरी लेंथी प्रोसेस। मतलब उस जो हीप ऑफ वेस्ट जो है हमारे घरों का, उसको कन्वर्ट ह्यूमस में कन्वर्ट होने के लिए इट विल टेक ईयर्स, ठीक है। उन ईयर्स को कम करने के लिए, मतलब उन सालों को महीनों में कन्वर्ट करने के लिए हम ये प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस को कंट्रोल कर लेते हैं। तो वो कंट्रोल्ड प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। तो इसमें डॉक्टर आचार्य ने क्या किया, उन्होंने बेंगलौर मेथड जो किया, उन्होंने एक जो पिट, ठीक है, पिट निकाली, पिट के अंदर उन्होंने रिफ्यूज़ डाला, जो मतलब वो स्टब अंदर जो फर्स्ट लेयर है वो किसकी डाली उन्होंने, उसके अंदर कोई सॉलिड पेबल्स हो सकते हैं, तो उसको जो था उसको कहाँ तक लेके गया, वो लेयर को कहाँ तक लेके गए, 15 सेंटीमीटर हाइट तक। 15 सेंटीमीटर हाइट के बाद उन्होंने फिर नाइट सॉइल डाली, फिर उसको जो है ओवर दिस इज अ लेयर ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसके ऊपर 15 सेंटीमीटर के ऊपर 5 सेंटीमीटर उसने किसकी सॉइल की जो है लेयर डाल दी। तो उसके बाद जब पिट पूरी जो है, जो ट्रेंच जो है पूरी फिल हो गई अल्टरनेटिव लेयर बनाते बनाते, तो उसके बाद जो लास्ट लेयर थी वो 50 सेंटीमीटर की जो थी ग्राउंड लेवल के, ये नीचे थी, ये ऊपर फाइनल लेयर बनाई गई 15 सेंटीमीटर की। सेम ऐसे अल्टरनेटिव दोनों को बना के बाद, तो उसके बाद जो दिस में बी मेड डोम शेप्ड एंड कवर्ड कन्वर्टेड विद द थिन लेयर ऑफ सॉइल। अब जो हमारा डोम शेप क्या है, इसको हम जो है जो ट्रेंच बनाकर उसके ऊपर बेसिकली हम जिस चीज़ को वेस्ट, जिसको हमने डीकम्पोज करना है, मतलब हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, या फिर हम ये कह दो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको हमने हीप जो है उसको किसमें, डोम शेप में रखना है, और उसको हमने कवर कर देना है। कवर किससे करना है, सॉइल से, रेड अर्थ से, या मड से। क्यों? क्योंकि उसको अगर वहाँ पे जो वेस्ट है, वेस्ट क्या हो रहा है, वेस्ट को वहाँ पे फ्लाइज आएंगी, फ्लाइज जो है उसको ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज होएगी, तो आसपास का जो एरिया होएगा वो सारा गंदा हो जाएगा, क्योंकि फ्लाइज को तो फूड मिल गया, तो उन्होंने उस जगह को गंदा कर देना है। इस चीज़ को रोकने के लिए हमने उसको कवर कर देना है थिन लेयर ऑफ द मड और रेड अर्थ के से, ठीक है।
तो अब अंदर जो है वो प्रोसेस चलनी शुरू हो गई, कंपोस्टिंग वाली प्रोसेस। तो इसको हमने 3 महीने ऐसे पड़े रहना है। 3 महीने के बाद इसमें अपने आप क्या होएगा, ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाना है, क्योंकि इस डोम शेप्ड मटेरियल जो है या वेस्ट जो है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसको खाना शुरू कर देना है। तो उसको एनपीके खाद में कन्वर्ट कर देना है, जिसकी इन्होंने रेशो दी है 1.5%, 1% एंड द 1.5%. So indoor method I'll discuss tomorrow. I think this is enough for today. So anything is not clear, please feel free to call me up or contact on the WhatsApp number. And these notes I have shared with you on my Google Classroom also. And please go through these notes also. Thank you.